93% ऑफ मेल्स जो 18 की एज के पहले ही पोर्न देख चुके हैं। 62% ऑफ फीमेल्स जो 18 की एज के पहले ही पोर्न का एक्सपोजर कर चुकी हैं। एवरेज एज ऑफ फर्स्ट एक्सपोजर 14 ईयर्स फॉर मेल्स एंड 15 ईयर्स फॉर फीमेल्स। क्या पोर्नोग्राफिक कंटेंट एडिक्शन की तरफ लीड करते हैं? क्या पोर्नोग्राफिक कंटेंट मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम को क्रिएट करता है? आदाब, नमस्कार दोस्तों, मैं मेराज अहमद। आइए आज बहुत ही अनकॉमन और अनयूजुअल टॉपिक को एक्सप्लेन करके इन क्वेश्चंस के आंसर खोजने की कोशिश करते हैं। When we hear about celebrities claiming to be addicted to sex, there's often a collective eye roll. But when it comes to porn, there's increasingly concrete evidence, science, that the addiction can be real and as powerful as drugs and alcohol. For many kids who can easily access porn from their computers and even smartphones, it can go well beyond just a dirty. The addiction got so bad that even if I was having sex 5 times a day, it just wasn't enough. There's an additional issue with pornography, which is not often discussed, which is that, remember, guys in particular, the brain is a learning prediction machine, and if I'm not trying to say that all pornography is bad. It's so annoying to feel like this all the It time. doesn't look to be like pornography is really a very good idea. I don't think it's helping anyone. Now, there might be codicils to that, freedom of expression, some potential educational utility. पोर्नोग्राफी का टर्मिनोलॉजिकल मीन्स पोर्न मतलब प्रोस्टिट्यूट और ग्राफी का मतलब राइटिंग, रिकॉर्डिंग और डिस्क्रिप्शन, यानी सेक्सुअली न्यूड मटेरियल को दिखाना जो किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं। ये मैगजीन, आर्ट, फोटोग्राफी, ऑडियो, फिल्म, एनिमेशन, वीडियो। थ्रू आउट ऑफ हिस्ट्री सेक्सुअल डिपिक्शन को अलग अलग सोसाइटी में नॉक्सियस माना जाता है। लेट 20वीं सेंचुरी में वर्ल्ड वाइड वेब और वीडियो के इंट्रोड्यूस होने से पोर्नोग्राफी बिजनेस में काफ़ी ग्रोथ आई है। 21st सेंचुरी में इंटरनेट की एक्सेसिबिलिटी और स्मार्टफोन अफोर्डेबल होने की वजह से पोर्नोग्राफी कल्चरली मेन स्ट्रीम हो गया है। पोर्न बिजनेस नियरली ग्लोबली 100 बिलियन US$ से भी एबव है। 4.8 बिलियन पीपल नियरली ग्लोबली डेली पोर्न वॉच करते हैं। जिस तरीके से हमारी सोसाइटी के अंदर सेक्स एजुकेशन को लेकर अवेयरनेस नहीं है, सेक्स की टॉपिक पर बात करना बहुत ही सेम समझा जाता है। ये प्रैक्टिसेस स्पेशली रूरल एरिया में ज़्यादा देखी जाती है। इससे टीनेजर्स चिल्ड्रन में क्यूरियोसिटी और जाग उठती है, ये कौन सी ऐसी चीज़ है जो हमसे छुपाई जा रही है। और चाइल्ड के अंदर ऐसी टेंडेंसी होती है, आप जिन चीज़ों को छुपाने की कोशिश करेंगे वो उसे और देखने की कोशिश करेंगे। सेक्स के बारे में अक्सर सोचना नॉर्मल है। टीन्स जब प्यूबर्टी से होकर गुजरता है तब हार्मोन्स उसकी बॉडी और इमोशन को नए नए तरीके से अफेक्ट करता है। ये चीज़ें टीन्स को क्यूरियस करती हैं, जिससे वो सेक्सुअल थॉट और फीलिंग में रहता है। प्यूबर्टी के दौरान टीनेजर्स में सेक्सुअल थॉट और फीलिंग कई सवालों को रेज करती है, जैसे बेबी कैसे होता है, मेल और फीमेल अलग क्यों हैं। पेरेंट्स इसका वेरियस वेज में आंसर करते हैं। कुछ तो इससे रिलेटेड नेसेसरी इन्फॉर्मेशन देते हैं, कुछ तो टॉपिक को खारिज करके गुस्सा करते हैं, कुछ तो टॉपिक का डाइवर्जन ही कर देते हैं। कुछ मिथ सोसाइटी में ऐसे हैं कि सेक्स के बारे में बात करने से एडोलेसेंट सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में इंगेज हो सकता है। एडोलेसेंट को सेक्स और प्यूबर्टी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन क्लियर और डिस्टिंक्ट वे में ओपनली बतानी चाहिए ताकि सही इन्फॉर्मेशन उस तक पहुँचे। हम एक ऐसे टाइम में जी रहे हैं जहां पर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट बहुत है। सुविधा ही सेंट्रल पॉइंट है जो हमारे डिसीजन मेकिंग में मेजर रोल प्ले करती है। हम ग्रॉसरी शॉपिंग फ़ोन का यूज़ करके कर रहे हैं और विद इन आवर्स गुड्स डिलीवर्ड हो रहा है। हम बिजनेस मीटिंग वीडियो कॉलिंग के थ्रू अक्रॉस कंटिनेंट और डिफरेंट टाइम जोन में कर रहे हैं और डेटिंग ऐप के थ्रू अपने रोमांटिक पार्टनर को फाइंड कर रहे हैं जो लोगों को फिजिकली मिलने की नीड को रिमूव कर रहा है। आज के टाइम में पोर्नोग्राफिक एक्सेस बहुत शॉक करता है। जब हम पीछे देखते हैं, पोर्नोग्राफिक मटेरियल मिलना बहुत डिफ़िकल्ट, कॉस्टली और रिस्की होता था। एडल्ट मूवी थिएटर में मैगज़ीन और VHS टेप के लिए बहुत क्वेश्चन से होकर गुजरना पड़ता था। आज हार्डकोर पोर्नोग्राफी कुछ ही क्लिक में अनलॉक किया जा सकता है।
पोर्नोग्राफी को एनोनिमसली भी एक्सेस किया जा सकता है और देखने के बाद सर्च हिस्ट्री को इरेज भी किया जा सकता है और इवन इसको सेफली सर्च किया जा सकता है। ये मटेरियल अगर मॉनेटरी के टर्म में देखें तो ज़्यादा कॉस्टली नहीं है। नॉर्मल इंटरनेट डेटा प्राइस पर सेक्सुअली एक्सप्लिसिट मटेरियल को देखा जा सकता है। डेटा कंजम्पशन भी अदर नॉर्मल वीडियो की तरह है। पोर्नोग्राफी की इजी एक्सेसिबिलिटी भी एडिक्शन और हैबिचुएशन की तरफ लीड कर रही है। एडिक्शन का मतलब होता है आदत पड़ना। वैसे आदत तो किसी भी चीज़ की बुरी होती है। टीन्स पोर्नोग्राफी अपने इंथुजियाज्म और एक्साइटमेंट के लिए देखता है। जिस तरीके से सोसाइटी के अंदर इसको छुपाने की कोशिश की जाती है, पर टीन्स इसको अननोइंगली वॉच कर रहा है क्योंकि उसको शॉर्ट टर्म प्लेजर मिल रहा है। लेकिन सेक्सुअल एराउजल डायरेक्टली माइंड से जुड़ा हुआ है जो कंपल्सन की तरफ लीड करता है। पोर्नोग्राफिक एडिक्शन कई तरीके के निगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस पैदा करती हैं जो मेंटल, फिजिकल, सोशल और फाइनेंशियल वेलबीइंग को अफेक्ट करता है। पोर्न एक ऐसी हैबिट है जिसमें हम अपने आप को बिना देखे नहीं रोक सकते हैं और ऑब्सेशन यहाँ तक बढ़ जाती है जो वर्क, रिलेशनशिप और डेली पार्ट में भी इंटरफेयर करती है। एक्सपर्ट कहते हैं ड्रग और अल्कोहल लेने से जो ब्रेन की एक्टिविटी होती है वही पोर्न को देखने से होती है। इसमें ब्रेन की सर्किट चार्ज्ड हो जाती है कि रिवार्ड, मोटिवेशन और मेमोरी टर्न ऑन होगी शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम के लिए। ये नॉर्मल सिकनेस से अलग कंपल्सिव सेक्सुअल डिसऑर्डर है जो एक ही डायरेक्शन में मूव करती है। ये कंपल्सन रियल सेक्स के और उसके एक्सपीरियंस से कम्प्लीटली दूर करती है और रियल सेक्स के एग्रेसिव और अनरियलिस्टिक व्यू को देती है। कोविड-19 ने एवरीडे लाइफ को और स्ट्रेसफुल बना दिया। बहुत सारे लोग एंग्जाइटी और डिप्रेशन को कोप करने के लिए पोर्नोग्राफी की तरफ टर्न कर दिए जो सिर्फ क्विक स्टिमुलेशन देता है। $multi-billion इंडस्ट्री पोर्नोग्राफी ने लोगों की फीलिंग का एडवांटेज लेकर प्रीमियम साइट को फ्री में ऑफर किया। कॉन्सिक्वेंटली कई मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम, ग्रेजुअल डिपेंडेंसी और इवन एडिक्शन होने लगा। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कंपल्सिव सेक्सुअल बिहेवियर डिसऑर्डर डिजीज को सर्च किया जिसका सोल रीजन आउट ऑफ कंट्रोल यूज ऑफ पोर्न और मास्टरबेशन बताया गया। बहुत सारे पोर्न यूजर जब लोनली, स्ट्रेस और डिप्रेस्ड फील करते हैं तब पोर्न को वो एक ऑप्शन की तरह देखते हैं। लेकिन ये निगेटिव इमोशन हेल्दी बॉडी प्रोवाइड करने के बजाय लॉन्ग रन में मेंटल हेल्थ के लिए हार्मफुल होते हैं। रिसर्च ऐसा दिखाते हैं जो जितना ज़्यादा पोर्न कंज्यूम करता है मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम की पॉसिबिलिटी उतना ज़्यादा होती है। पोर्न कंजम्पशन लो सेल्फ स्टीम फील कराते हैं। मेंटल और इमोशनल वेलबीइंग का कनेक्शन एक दूसरे से होता है। बहुत सारी स्टडी शो कराती हैं इससे हेल्दी रिलेशनशिप पर बैड इम्पैक्ट पड़ता है, जैसे लेस फुलफिलिंग रिलेशनशिप, इंक्रीज रिलेशनशिप कन्फ्लिक्ट, पूरा रोमांटिक अटैचमेंट, ब्रेकअप और डाइवोर्स की पॉसिबिलिटी 2 गुना बढ़ जाती है। उसका बैड इम्पैक्ट जानते हुए भी छोड़ना प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। अलग अलग कल्चर में सेक्सुअलिटी को लेकर पैरामीटर हैं जो एप्रोप्राइट हैं या नहीं डिफाइन करते हैं। बहुत सारे कल्चर इस मामले में ब्रॉडर कॉन्सेप्ट रखते हैं जबकि कुछ कल्चर इसे सोशल टैबू मानते हैं। सेक्सुअल प्रैक्टिशनर इस मामले में कल्चर को ध्यान में रखते हैं। पोर्नोग्राफी में सबसे अफेक्टेड जेंडर मेल्स है जबकि गर्ल्स, टीनेजर्स परसिस्टेंटली राइज कर रही हैं। ज़्यादातर गर्ल्स इसे अपनी सेक्सुअल अंडरस्टैंडिंग और डेवलपमेंट के लिए वॉच करती हैं। और ये जब सोशियो इकोनॉमिक कंसिडरेशन पर आता है इसमें वो टीन्स ज़्यादा वल्नरेबल हैं जो चैलेंज बैकग्राउंड से आते हैं। बेंडेक और ब्राउन की रिसर्च के अकॉर्डिंग सिंगल पेरेंट टीन्स ज़्यादा रिस्क में हैं और दूसरा ग्रुप जो मेंटली और इमोशनली चैलेंज यानी सेक्सुअल और फिजिकल एब्यूज से गुजर चुका है। जिस तरह न्यूडिटी और नेकेडनेस हमारे कल्चर का एक हिस्सा बनता जा रहा है, एडवर्टीजमेंट में वुमेन को इस तरीके से दिखाया जाता है, इससे भी पोर्नोग्राफी में ग्रोथ हो रहा है। थ्रू आउट ऑफ हिस्ट्री वुमेन को वीकर जेंडर पोर्ट्रे किया गया है और ये एस्पेक्ट पोर्नोग्राफी में भी दिखता है। वुमेन को जिस तरीके से शो किया जाता है उनके साथ एग्रेशन, अनडाइमेंशनल वे ऑफ सेक्सिंग, शोइंग मास्कुलिनिटी, डिसरेस्पेक्टिंग ऑफ कंसेंट। अल्टीमेटली वुमेन को ये एहसास दिलाया जाता है कि आप सबऑर्डिनेट हैं, दैट यू हैव नो ओन राइट।
पोर्नोग्राफी एडिक्शन को लिमिट करने के लिए सबसे पहला स्टेप है ओपन कम्युनिकेशन। तो सेम को छोड़कर प्रॉब्लम के बारे में ओपनली बताना चाहिए। कुछ पर्टिकुलर स्टेप को लेकर इस प्रॉब्लम को ग्रेजुअली कम किया जा सकता है। किसी भी तरह का एडिक्शन डायरेक्टली मेंटल बिहेवियर से जुड़ा होता है, इसलिए एडिक्शन होने के बाद किसी भी चीज़ को सडनली रिमूव करने से एक नई प्रॉब्लम को जन्म दे सकता है। इसलिए टारगेटेड वे में टाइम को डिक्रीज करें और कंप्लीटली क्विट करने का टारगेट होना चाहिए। जहां से सेक्सुअली एक्सप्लिसिट मटेरियल मिल रहा है, स्लोली उसको लिमिट करें और ऐसी साइट को अपने सर्च इंजन से ब्लॉक करें। स्क्रीन टाइम को ग्रेजुअली कम करें। सबसे पहले इंश्योर करें आपका इन्वायरमेंट ऐसा हो जहां पर पोर्न ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो। बहुत सारे ऑब्सीन एडवर्टीजमेंट और पॉपअप्स को अपने सेटिंग से परमानेंटली ब्लॉक करें। ऐसे फ्रेंड के साथ रहें जहां पर पोर्न कंजम्पशन ना होता हो। डिफ़िकल्ट टाइम में अपने आप को एनर्जाइज और प्रेज करते रहें, क्योंकि एडिक्शन पर कंट्रोल पाने के लिए टाइम और कोशिश दोनों लगती है। अपने अटेंशन को किसी प्रोडक्टिव वे में कंसंट्रेट करें। गुड फ्रेंड के साथ रेगुलरली कनेक्टेड रहें जो आपको सही डायरेक्शन में लीड करते हैं। टीनेजर्स में क्यूरियोसिटी एक ऐसी सिचुएशन में लाकर खड़ी कर देती है। पुबर्टी ऐसे हार्मोन्स बॉडी के अंदर पैदा करती है और चाइल्ड बॉडी एडल्ट बॉडी में मैच्योर होती है, जो कई सवाल रेज करती है। मेरे ओपिनियन में ऐसे क्वेश्चंस क्लियर और डिस्टिंक्ट लैंग्वेज में एड्रेस होने चाहिए। जब ये सारे क्वेश्चन सही इन्फॉर्मेशन के साथ पेरेंट आंसर करते हैं, तब टीन्स के अंदर सेक्सुअलिटी को लेकर अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है। बट घर के अंदर बेसिक अंडरस्टैंडिंग सही तरीके से नहीं होती है, तो दोस्तों से और अलग अलग सोर्सेज से मिस इन्फॉर्मेशन माइंड के अंदर बैठती है, जो मिस्टीरियस स्टफ बनकर रह जाती है। टीन से मेरा मतलब 9th क्लास से 12th क्लास तक है, जिनको सेक्सुअलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन क्यूरियस करते हैं। अगर ऐसे सब्जेक्ट पर बेटर अंडरस्टैंडिंग होम लेवल से होती है, तो हाई स्कूल लेवल पर रिप्रोडक्टिव सिस्टम सब्जेक्ट पर टीचर्स बेहतर एक्सप्लेनेशन दे सकता है। इनिशियली स्टूडेंट ऐसे सब्जेक्ट पर बहुत सरप्राइजिंगली और साई होकर के रिएक्ट करता है। गर्ल्स क्लासरूम में जब टीचर्स एक्सप्लेन करता है तो इनोसेंट गर्ल बहुत शॉक हो जाती हैं कि सर ऐसा क्यों बोल रहे हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सोसाइटी में ह्यूमन रिप्रोडक्शन को लेकर मिसकंसेप्शन फैली हुई है। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को शेयर कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।